हेलो एवरीवन। अभी हमने देखा ग्लाइकोसाइलेशन, टू टाइप्स के ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक एंड नो लिंक। अब इसमें ये है एक, अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम ईआर टू गोल्जी। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन से अटैच होते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन होता है, वो पैक्ड हो जाते हैं, पैक्ड प्रोटीन जो है फिर फर्दर ईआर टू गोल्जी ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है, तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें यहाँ जो है बर्ड लाइक फॉर्मेशन होती है और वेसिकल फॉर्म होती है, और ये वेसिकल्स के चारों तरफ ये प्रोटीन की एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं कॉप 2 या कोट प्रोटीन 2। ये कोट प्रोटीन 2 या कॉप 2 जो है इसको वेसिकल्स को गोल्जी तक ट्रांसपोर्ट करती है। और बिफोर अटैचमेंट, मतलब जब ये वेसिकल इसमें फ्यूज होने वाली होती है तो ये जो कॉप 2 प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाता है ताकि इजीली वेसिकल्स इसमें गोल्जी में फ्यूज हो सके और ये प्रोटीन का ट्रांसफर हो सके। सिमिलरली इसी तरह से जब ये कोई प्रोटीन गोल्जी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है तो सेम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वेसिकल फॉर्म होती है और एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। यहाँ जो प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं कॉप 1 या कोट प्रोटीन 1। ये कोट प्रोटीन 1 जो है प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेज देता है इन केस अगर कोई गलत प्रोटीन जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहना था वो पहुंच गया है। तो इस तरह से ये दो टाइप्स के होते हैं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन बीच में एक चीज हम और समझ लेते हैं कि जैसे हमारा जो हमने पढ़ा था फ्री जो साइटोसोलिक राइबोसोम्स होते हैं, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा था कि फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम्स होते हैं वो उनसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो जब फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो ये फर्दर ये जो है न्यूक्लियस में जा सकता है, या इसके अलावा ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है, या आपका क्लोरोप्लास्ट में जा सकता है। और जो मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जो बाउंड रहते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, जब इनमें जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो पहले ये ईआर ल्यूमेन में जाता है और ईआर ल्यूमेन से ये फर्दर जो है गोल्जी में, और गोल्जी से लाइसोसोम्स में, और लाइसोसोम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या ये गोल्जी से डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। तो इस तरह से ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जैसे कि हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ईआर टू गोल्जी। तो ईआर टू गोल्जी जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है वो कॉप 2 और कॉप 1 की हेल्प से होता है, कोट प्रोटीन 1 एंड कोट प्रोटीन 2। जब ईआर टू गोल्जी होता है तो कॉप 2 प्रोटीन जो है एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करता है, और जब गोल्जी टू ईआर होता है तो कॉप प्रोटीन 1 जो है एज ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल का काम करता है। इसके अलावा एक क्लेरेथिन प्रोटीन होता है, जिस क्लेरेथिन AP1, AP2, AP3 उसके कई प्रोटीन क्लेरेथिन प्रोटीन होते हैं जो गोल्जी टू फर्दर लाइसोसोम्स
का ट्रांसपोर्ट में वर्क करते हैं सिमिलरली। तो यहाँ पे एक चीज और है, एक यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं लेकिन मिस्टेकनली जो है वो गोल्जी में या सम रीजंस की वजह से जैसे कि हाई पीएच की वजह से या और अदर रीजंस की वजह से वो जो है गोल्जी में चले जाते हैं, तो गोल्जी जो है वापस उन्हें कॉप1 की हेल्प से भेज देता है। तो कौन से, अब ये प्रोटीन जो है कैसे आइडेंटिफाई होते हैं कि ये प्रोटीन जो थे ईआर के थे और या गोल्जी के थे, या तो इसके लिए यहाँ पे जो है एक आपके एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ ये एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं इधर भी और ये गोल्जी में भी। एसआरपी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर्स, तो जिससे सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है वो आके बाइंड करता है और उसके बाइंड करने के बाद SEC31 एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसकी हेल्प से जो है अमीनो एसिड की चेन फोल्ड होती है और वो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंटर करती है। तो इसमें जो ये सिग्नल रिसेप्टर्स होते हैं इनकी इसमें दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं, एक KDL सीक्वेंस और एक KKXX सीक्वेंस। जो KDL सीक्वेंस है उसमें ये 4 अमीनो एसिड की छोटी सी शॉर्ट चेन होती है जिसमें लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ल्यूसीन ये होते हैं, लेकिन ये ल्यूमेन साइड में होते हैं। ल्यूमेन साइड मतलब ये इनर साइड में होते हैं। जैसे कि ये आपका प्रोटीन समझ लीजिए, इस तरह से यहां पे जो ये ल्यूमेन साइड है तो यहां पे होगा आपका KDEL सीक्वेंस। के रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे लाइसिन से, डी को एस्पार्टिक एसिड को डी से और ग्लूटामिक एसिड को ई से और ल्यूसीन को एल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो KDEL सीक्वेंस ये ल्यूमेन साइड में होते हैं, ये जो है ल्यूमेन साइड है। और जो साइटोसोलिक साइड होती है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं KKXX सीक्वेंस। यहाँ पर K जो है वो लाइसिन रेसिड्यू है और X जो है वो कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। अब ये जो KDL और KKXX सीक्वेंस है ये जनरली 3 तरह के प्रोटीन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, खासतौर पे KKXX सीक्वेंस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ल्यूमिनल प्रोटीन और GPI एंकर्ड प्रोटीन। तो जब ये XX जो है मे बी ये डाई एसिडिक भी हो सकते हैं, डाई एसिडिक जैसे एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड डाई एसिडिक भी हो सकते हैं, या डाई हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं जैसे मैथ्यूनिन। तो ये उसके किस टाइप का प्रोटीन है, किस टाइप का उसका फंक्शन है, तो उस हिसाब से ही कई उसमें 3 टाइप के प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, KKXX सीक्वेंस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ल्यूमिनल प्रोटीन और GPI एंकर्ड प्रोटीन। तो ये जो है यहाँ पे चूंकि ये इस तरह से आप इसको समझिए कि ये हाई पीएच, यहां जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हाई पीएच रहता है और जैसे जैसे गोल्जी की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ लो पीएच हो जाएगा। तो इस हाई पीएच की वजह से ये जो प्रोटीन है यहाँ पे बाइंडिंग एफिनिटी हाई पीएच में कम होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉपर्ली बाइंड नहीं हो पाता या आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो जो ये यहाँ से जो एसआरपी रिसेप्टर है उनसे टूट करके ये गोल्जी में चला जाता है, जिसमें यहाँ जो ये रिसेप्टर मौजूद है गोल्जी में ये इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और इससे बाइंड कर लेता है और बाइंड करके उस प्रोटीन को वापस कॉप1 की हेल्प से आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस इसको ट्रांसफर कर देता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन किस तरह से होता है गोल्जी टू ईआर और ईआर टू गोल्जी। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। जो हमारे जो फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स होते हैं
उनमें प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वो प्रोटीन पैक होकर अपने वर्क के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अदर ऑर्गेनेल्स में जा सकता है। या जो मेम्ब्रेन बाउंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाउंड करता है, वहाँ जो हमारी जो कोड ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो होता है, तो उसमें जो प्रोटीन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में एंटर करता है, ल्यूमेन में एंटर करके फिर उसके बाद वो फर्दर वेसिकल्स की हेल्प से गोल्जी में, गोल्जी से लाइसोसोम्स में, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या आइदर वो गोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जा सकता है, जिस अकॉर्डिंगली टू देयर वर्क और फंक्शन। तो जो हमारे जिसमें जो जिनकी हेल्प इसमें प्रोटीन की होती है, वैसे एज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो वर्क करते हैं वो हैं आपके कॉप1 एंड कॉप2, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वर्क करते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट प्रोटीन जो है ये केडीएल और ये केकेएक्सएक्स सीक्वेंस होते हैं, ये एक रेजिडेंट प्रोटीन का काम करते हैं, जो हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ल्यूमिनल प्रोटीन या जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, जो मिस्टेकनली जो प्रोटीन ईआर टू गोल्जी चले जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई होप यू लाइक माय वीडियो।